हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज वी हैव द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फॉर द फॉलोइंग सेल्स। वी हैव अ सेल जिसमें कॉपर दे रखा है, कॉपर 2 प्लस, कॉन्सेंट्रेशन आर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू यूज इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो की कंसेप्ट जो हमारा यूज होने जा रहा है इस क्वेश्चन में, दैट इज नर्स्ट इक्वेशन। सबसे पहले हमारी नर्स्ट इक्वेशन क्या थी, क्या अगर किसी भी सेल का हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट इज ई सेल निकालना हो तो वो इक्वल होता है उसके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एट स्टैंडर्ड कंडीशन के माइनस आर टी बाय एन इंटू फेरेडेज कॉन्स्टेंट देन लॉग क्यूसी के। ये इसकी इक्वल होता है, क्यूसी इज द रिएक्शन क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखते हैं हमें क्या चीज गिवन है, उसके हिसाब से इक्वेशन बनाने की कोशिश करो। तो कॉपर सॉलिड दे रखा है हमारे पास, देन कॉपर 2 प्लस है। यहाँ पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.01 मोलर। देन यहाँ पे हमारे पास ये, क्योंकि एक्वस ये बेसिकली एक्वस में होता है। देन यहाँ पे हमें दे रखा है कॉपर 2 पॉजिटिव एंड देन कॉपर सॉलिड। अगेन कॉपर यहाँ पे दे रखी है इसकी 0.04 मोलर। और यहाँ पे हमें पता है जो सॉलिड होते हैं उनकी बेसिकली एक्टिविटी को हम कहते हैं वो वन होती है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन वन होती है। सबसे पहले रिएक्शन लिखने की करते हैं कोशिश। तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे लिखेंगे, इसको इसके साथ ऐड कर देंगे एंड इसको इसके साथ ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास रिएक्टेंट साइड हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी प्रोडक्ट साइड। तो बनाते हैं इक्वेशन। प्लस Cu2 पॉजिटिव इज गिविंग मी Cu2 पॉजिटिव प्लस कॉपर सॉलिड। बट यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.04 मोलर, इसकी है 0.01 मोलर। ठीक है। नाउ क्यूसी क्या होता है हमारे पास, बेसिकली रिएक्शन क्वेश्चन, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट और उनकी पावर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये हमारे पास होता है 0.0। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा, यहाँ से जैसे ही मैं पॉइंट हटाऊंगा 0.25। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि मेरे पास 0.5 का होल स्क्वायर। ओके। नाउ ई सेल में इसकी वैल्यू करते हैं पुट। तो ई सेल इक्वल हो जाएगा मेरे पास ई नॉट सेल, बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉपर का ही हमारे पास एनोड है, कॉपर की ही कैथोड है, बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट दोनों कॉपर है। तो यहाँ पे हमारे पास इस केस में हो जाता है ई नॉट सेल 0 माइनस आर टी बाय एन। एन क्या है, आप सबसे पहले यहाँ पे हमें देखना है कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं 0 से 2 प्लस में आया कॉपर, और ये कॉपर 2 प्लस से 0 में चला गया, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्राउंड स्टेट में 0 होती है, दैट मीन्स हमारा एन फैक्टर दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज आ गया। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 2 इंटू लॉग ऑफ क्यूसी। क्यूसी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, क्यूसी की वैल्यू हमने निकाली है बेसिकली 0.5 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे लॉग की एक प्रॉपर्टी लग रही है, दैट से लॉग ए की पावर एम विल बी इक्वल टू एम टाइम्स लॉग ए। तो यहाँ पे इक्वल हो जाएगा ये माइनस आर टी बाई 2 एफ इंटू लॉग 0.5, और ये 2 पीछे जब आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ एंड ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 2। एंड देन फाइनली जो बचेगा दैट इज माइनस आर टी बाई एफ लॉग 0.5। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ई सेल का। तो देखते हैं क्या यस ऑप्शन है, माइनस आर टी बाई एफ लॉग 0.5। और यहाँ पे बेसिकली जो लॉग था ये हमारा था लॉग बेस ई, जिसको वी कैन ऑल्सो राइट एल एन। तो लॉग बेस ई इसको हम लिख सकते हैं एल एन क्यूब। ये भी हमारे पास जो लॉग था ये बेसिकली बेस ई वाला था, यहाँ पे बेस ई लिख देते हैं, दैट इज अल्टीमेटली इक्वल टू दी एल एन, दैट इज नेचुरल लॉग कहते हैं उसे। तो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी, ये हो जाएगा हमारे पास, द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, बेस्ट ऑफ लक।